हेलो एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। मुझे मालूम है कि मैं बहुत दिनों बाद आ रहा हूँ और आप लोगों का भी शदीद इंतज़ार होगा। तो मैं इस चीज़ के लिए अपोलोजाइज़ करता हूँ कि मैंने बहुत टाइम लगाया है और मैंने आपसे वादा भी किया था कि मैं एडवांस क्लासेस लाऊँगा, लेकिन मैं एडवांस क्लासेस बिल्कुल भी नहीं लाया। तो आज की वीडियो हमारी सबसे पहली वीडियो, आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है, वो वीडियो का टॉपिक ये है कि आज हम अपने दराज़ का जो हब है, वो हम चेंज करेंगे, यानी कि अपने करीब लेकर आएँगे। बिल्कुल सिंपल सा ईज़ी है। जिस तरीके से हमने पिछली जो वीडियोज़ वगैरह जिसके अंदर हमने सारी बुनियादी चीज़ें जो हमने पूरी कर ली। तो आज का वीडियो का टॉपिक हमारा है, आज की वीडियो का टॉपिक है, आज हम अपना दराज़ जो हब है, वो करीब करेंगे। किस तरीके से करेंगे? तो वो बिल्कुल सिंपली है। अच्छा, अभी हम डेस्कटॉप पर आ चुके हैं। यहाँ पे मैंने अपना पोर्टल खोल लिया है। अब यहाँ पे नीचे मैं माय अकाउंट पे सेटिंग पे जाऊँगा। सिंपली सेटिंग में जब थोड़ा-सा नीचे जाऊँगा, शिपिंग प्रोवाइडर आ रहा है। शिपिंग प्रोवाइडर को जैसे सिलेक्ट किया, अब यहाँ पर मैंने देखना है कि अब मेरा ड्रॉप ऑफ क्या लगा हुआ है। अब मेरे यहाँ ड्रॉप ऑफ लगा हुआ है, पीकेएलसीएस लिखा हुआ है, यानी कि लेपर्ड कोरियर सेंटर। अब सिंपली मैं यहाँ से इसे हमने चेंज करना है, क्योंकि अभी लेपर्ड के जो है इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया है। तो अब सिंपली मैं नीचे जाऊँगा, चैट विद अस पे जाऊँगा। चैट विद अस पे यहाँ पर मैं सिंपली लिखूँगा चैट विद एजेंट। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मैं जो भी कुछ लिख रहा हूँ, अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है तो यहाँ पे मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा, सिंपली बात है। तो आप सिर्फ यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा। अब ये डीएम में या कमेंट्स में ये मत बोलना है कि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक गलत थी, ये सब चीज़ें गलत थी। मैं बिल्कुल इग्नोर कर दूंगा, कोई इसका जवाब नहीं दूंगा। अब इन्होंने मुझे जवाब दिया, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग दराज, दिस इज रुमैसा सईद, हाउ हाउ मे आई हेल्प यू, हाउ आर यू, होप यू आर डूइंग गुड। अच्छा, ये रुमैसा सईद नाम की एक एजेंट आई है, तो हमने भी सिंपली इसका हम फैन कह दिए। तो अभी मैंने इसको अपनी जो परेशानी है वो मैंने बता दी कि मैंने अपना हब चेंज करना है। अब हब को मैंने हम कर दिया है, तो घबराहट के मारे में टेंशन नहीं लेनी आपने भी, होता रहता ही है। अच्छा, मेरा हब मेरे घर से 15 किलोमीटर दूर है पड़ता है, तो मैंने सिंपली बता दिया। तो उन्होंने कहा ऑलराइट सर, डीएक्स हब है। तो आप सिंपली ये देख सकते हैं कि मेरे जो दूसरा अकाउंट है मैं उसको भी कर रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं PKDX लिखा हुआ है ड्रॉप ऑफ का। तो मैं इसका सिंपली देखूँगा दोबारा से, ये इसका भी DEX लिखा हुआ है, तो मैंने यहाँ पे इनका स्क्रीनशॉट मैंने सेंड कर दिया। तो इन्होंने मुझे कहा था शिपिंग प्रोवाइडर शेयर करें अपना, तो मैंने सिंपली यहाँ से अपना शिपिंग प्रोवाइडर भी सेंड कर दिया। शिपिंग प्रोवाइडर सेंड करने के बाद तो ऑलराइट इन्होंने मुझे कह दिया। अब ये थोड़ा-सा मुझसे कन्वर्सेशन करेगी, मुझसे कुछ चीज़ें पूछेगी और उसके बाद ही मुझे अपना लिंक दे देगी इसका शिपिंग प्रोवाइडर का। तो इसने कहा ऑलराइट सर, आपका अभी डेस्क है सर, आप किसी भी करीबी डेस्क ऑफ़िस कर सकते हैं ड्रॉप बट लिख रही है अभी तो फिल वक़्त के लिए, देखते हैं क्या होता है। अच्छा, एक बात ये है कि मेरे से घर से यहाँ से 15 किलोमीटर दूर पड़ता है ये जो डेस्क ऑफ़िस जो है ना, द्रास ऑफ़िस। तो बट सर, अगर पीए चाहिए देन हम आपको टीसीएस का फ़ॉर्म शेयर कर सकते हैं। मतलब पीए क्या, मैं समझा नहीं। अगर अपने करीबी टीसीएस में चाहते हैं ऑर्डर देना, तो सिंपली मैं इनको यहाँ पे कह दूँगा कि यस, सेंड अ टीसीएस फ़ॉर्म। अच्छा, मैंने यहाँ पे इनको कह दिया कि यस सेंड अ टीसीएस फ़ॉर्म, तो अभी ये मुझे फ़ॉर्म सेंड करेगी, देखते हैं। अभी तक तो कोई जवाब मेरे पास नहीं आया है, देखता हूँ क्या होता है। वेट ही कर रहे हैं। अच्छा, कभी-कभी ऐसा लगता है कि यहाँ से इन्होंने एकदम बंद ये चुप हो जाते हैं, तो हो सकता है जैसे इन्होंने एंड कस्टमर सर्विस कर दी, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो हमारे को शो होता है, इनको शो नहीं होता। तो अभी देखते हैं क्या होता है। हाँ, अभी लिखना शुरू कर दिया, ऑलराइट। ये इन्होंने कह दिया यस श्योर। अभी ये मुझे शायद कोई लिंक सेंड करें। अच्छा, मैं एक बात वाज़ेह बता दूँ, यहाँ पे टीसीएस का भी फ़ॉर्म मेरे पास नहीं आएगा, ये मुझे दराज़ हब का फ़ॉर्म देगी। शिपिंग प्रोवाइडर का ये फ़ॉर्म देगी कि यहाँ मेरे पास जो बंदा है सर्विस, जो बंदा खुद आके मुझसे वो पार्सल वगैरह ले। क्योंकि दराज़ उन्होंने टीसीएस और लेपर्ड से अपने जितने भी सर्विस कोरियर सर्विस है ख़त्म कर दी, क्योंकि पार्सलों में बहुत ज़्यादा दो नंबरी हो रही थी, हमारे पार्सल में से चीज़ें निकल रही थी, उस वजह से दराज़ ने ये सब चीज़ें अभी ख़त्म कर दी। दराज़ अब खुद अपना सर्विस प्रोवाइड करता है। अभी मुझे इन्होंने टीसीएस फॉर्म सेंड कर दिया है, लेकिन इसके अंदर आप यकीनन देखिएगा, इसके अंदर दराज़ का ही मुझे फॉर्म मिलेगा। अभी सिंपली मैं यहाँ पर अपने जो चीज़ें कुछ ब्लर कर दूँगा, अपना जो फ़िल एड्रेस है। तो ये जो
तो सबसे ऊपर जो है हमने यहाँ पे सिलेक्ट सिटी लिखना है। सिलेक्ट सिटी से पहले हमने ऊपर से टिक कर देना है और नीचे अब सिलेक्ट सिटी में मैं कराची में रहता हूँ, तो कराची में सिंपली इधर में ढूँढना पड़ेगा। कराची ये सिंपली आ चुका है। अब यहाँ पे मैंने अपना पूरा एड्रेस लिख दिया है। पूरा एड्रेस लिखने के बाद यहाँ पे करंट शिपिंग प्रोवाइडर, जिन लोगों का अगर डेस्क ड्रॉप ऑफ है तो वो डेस्क ड्रॉप ऑफ को सिलेक्ट करेंगे, जिनका डेस्क पिकअप है तो डेस्क पिकअप को सिलेक्ट करेंगे। यानी कि जिन लोगों का अभी करंट जो शिपिंग प्रोवाइडर सेलेक्ट हुआ है वही वो लोग सिलेक्ट करेंगे। अभी मेरे पास यहाँ पे पिकअप सेलेक्ट है तो मैं पिकअप को सिलेक्ट करूंगा, और जिनका ड्रॉप ऑफ है ड्रॉप ऑफ को सिलेक्ट करेंगे। और इसी के साथ अब मैंने यहाँ पे पिकअप को सिलेक्ट किया। आप नीचे देख के देख सकते हैं कि शिपिंग प्रोवाइडर टीसीएस ड्रॉप ऑफ लिखा हुआ है। अब सिंपली मैं यहाँ से ऐसे डिस्टेंस इशू बताऊंगा अपना कि मेरे पास डिस्टेंस इशू है, और नीचे आप भी अपना अपना इशू लिख सकते हैं। और मैंने अपने यहाँ से 5 to 15 किलोमीटर लिख दिया। तो अभी सिंपली मैंने जैसे सबमिट किया तो यहाँ पे थैंक्स आ चुका है। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने अपना टीसीएस का प्रोवाइडर जो है वो चेंज करना सीखा। बहुत सिंपली आसान है टीसीएस का प्रोवाइडर चेंज करना। तो आप भी इस तरीके से अपने टीसीएस प्रोवाइडर चेंज कर सकते हैं और इतने बड़े इशू की बात नहीं है। तो इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट वीडियो।